चलिए, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रही है। इसका रीज़न क्या है कि थोड़ा हिंदी और मीनिंग को साथ में लेके चल रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते चल रहे हैं। आइए वापस हम लोग 7वां पैराग्राफ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, पार्ट 6 यानी 6ठा वीडियो हमारा है इस पे। अब यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा। दे फर्दर रेजेंट दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर डाइट अनलेस या यूजलेस, अनलेस नहीं यूजलेस इनकम्बरेंस डाइट एंड डाइट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। यहाँ से यहाँ तक का मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। दे फर्दर से, दे फर्दर रिजल्ट द लार्ज सिटी। द लार्ज सिटी का मतलब होता है बड़ा शहर। लार्ज सिटी का मतलब क्या होता है? बड़ा शहर, है ना। अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देते चलिएगा आप लोग भी कि मीनिंग को जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। यहाँ पे कहते हैं उन्होंने आगे तर्क दिया, द फर्दर रिजल्ट, आगे तर्क दिया, क्या दिया भाई? डैट, कि बड़े शहर बोझिल और एक बेकार जाल की तरह, वेयर स्नेयर एंड यूजलेस, बेकार, यूजलेस का मतलब होता है बेकार और स्नेयर का मतलब होता है बोझिल, और स्नेयर माने होता है बोझिल, इनकम्बरेंस एंड डर्ट, है कि नहीं, एंड डैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, और जो वे लोग जो होते हैं, जिस शहरों में जो लोग रहते हैं वे खुश भी नहीं रहते हैं। ये देखा अक्सर किया है, शहर में आदमी खुश नहीं रहता है ज़्यादा, देहात में गांव में ज़्यादा खुश रहते हैं आप लोग। इन देम, और वे लोग जो हैं उसमें खुश भी नहीं रह पाते हैं, है कि नहीं। कहते हैं डैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, थिप्स का मतलब चोर चूहाड़ होता है, एंड रॉबर्स, रॉबर्स का मतलब होता है डाकू वगैरह। फिर है आपका प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइश फ्लोरिशिंग इन देम, बड़े शहर चोर लुटेरे और वैश्यावृत्ति से और बुरी प्रकृतियों में। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर लाइन बताया गया है कि जितना भी मतलब गंदगी जो होता है वो शहर में, बड़े शहरों में दिखाई जाती है। लोग अलग अलग तरीके का फिल्म बनाते हैं। यहाँ पे जो बातें कही गई मैं सिर्फ उन बातों में बोले जा रहा हूँ, अगर कोई बाहर के बड़े शहर के होंगे तो वो बुरा प्लीज़ नहीं मानिएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बड़े शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी इमारतों में क्या होती है ना, वहाँ पर एक अलग ही तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है, अलग ही तरीके के लोग होते हैं जो अपनी बातों को रखते हैं वहाँ पर, और बहुत ही गजब ढंग की फिल्में बनाई जाती है। बातें इस पे बोली जा रही है कि वैश्यावृत्तियाँ माने, वैश्यावृत्ति माने होता है, मैं खुल के नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस चीज़ को। मतलब बड़े शहरों में क्या होता है कि पहनावा हो गया, रहन सहन हो गया, बात विचार हो गए, ये काफ़ी अलग ढंग के होते हैं। जो छोटे शहर के लोग होते हैं उसको एक्सेप्ट ज़्यादा कर लेते हैं। आगे कहते हैं डैट एंड डैट द पुअर मैन वुड बी रॉबेड बाय रिच मैन, और गरीब लोग जो होते हैं वो अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाएंगे। एकदम सही बात है। शहरों में ये अक्सर होता है, गांव में तो खैर बहुत कम होता है, शहर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अमीर आदमी जो है वो गरीब आदमी को कुछ समझ में नहीं करता है। They were therefore satisfied with a small village, इसीलिए कुछ लोग होते क्या है, वो गांव में ही ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड करना पसंद करते हैं, है कि नहीं। तो ये रही यहाँ का ये 7वां पैराग्राफ आपका फिनिशिंग हो चुका है। 8वां पैराग्राफ के लिए हम देखते हैं। आइए अब 8वां पैराग्राफ को देखते हैं। कहता है दे सा डैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड, स्वार्ड का मतलब तलवार होता है, स्वार्ड माने क्या होता है? तलवार होता है। वेयर इन्फेरियर, इन्फेरियर का मतलब राजतंत्र भी कह सकते हैं इसको, या शासन भी कह सकते हैं। इन्फेरियर टू द स्वार्ड ऑफ एथिक्स, उन्होंने देखा, दे सा डैट किंग्स, उन्होंने देखा कि राजा लोग और उनकी तलवारें जो हैं वो बिल्कुल मतलब थिंग्स थे, है ना, या इथिक्स थे, मतलब हीन थे उन लोग, मतलब एकदम उन लोगों के पास कुछ भी नहीं दिखता था, जनता की प्रॉब्लम नहीं दिखती थी उनको, या मतलब उनके दुख और दर्द नहीं दिखता था।
है ना। राजा पहले का जो शासन करता था वो अपनी तलवार के दम पर ही शासन किया करता था। तो वही कहते हैं कि तलवार जो है और राजा जो था वो पहले नैतिकता नहीं देखता था, वो बिल्कुल वो था जो मैंने कह दिया सो कह दिया। एंड दे देयरफॉर, है ना, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स, है ना। एंड दे, और इसलिए उन्होंने, यानी उन्होंने मतलब उन राजाओं ने जो पहले हमसे पहले जो शासन वासन किए उनके बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने ऋषियों और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया, है ना। बड़े बड़े जितने भी राजा थे उन सबका कोई ना कोई एक गुरु हुआ करता था जिनके दम पर इस धरती को लोगों ने जीता, इस धरती पे लोगों ने अत्याचार बढ़ाया। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटेड टू टीच अदर्स देम टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इस तरीके से संविधान से सज्ज राष्ट्र या कोई देश, है ना, ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरीके से कोई भी देश जो है वो संविधान जो रखा हुआ है, जिनकी अपनी संविधान है खुद की, उनके बारे में बताया जाता है इफ फिदर टू टीच अदर देम और लर्न फ्रॉम अदर्स, कि हम लोग दूसरों के बजाय, यानी अदर देश से हम लोग कुछ नहीं सीख सकते, हमारे देश में ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि सीखने को बहुत मिल जाता है। वैसे भी घर में लोग कहते हैं कि यदि अगर आप बाहर से कुछ नहीं सीख पाते हैं तो घर में ऑटोमेटिक सब कुछ सीखने को मिल जाता है। वही चीज़ है, ना सीख घर में सब कुछ सीख। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र में अदालतें थी, है ना, आज भी अदालत वगैरह है। लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, वकील थे और डॉक्टर भी थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है नियंत्रित हो जाना। जैसे लोग बोलते हैं ना फलाना बॉन्ड हो गया, ढेकनवा बॉन्ड हो गया, बॉन्ड पेपर वगैरह। तो जो बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड का मतलब नियंत्रित करना, यानी आपका उस पर मालिकाना हक हो गया, आप बॉन्डेड हो गए हैं तो आपका उस पर क्या हो चुका है, मालिकाना हक हो चुका है। आपको बॉन्ड पेपर पर लोग साइन वगैरह करवाते हैं तो यानी आपका उस पर क्या हो चुका है, हक हो चुका है ना, ज्ञान। तो आगे के लाइन्स को मतलब ये पैराग्राफ 8वां है, उसके बाद में इसके बाद आगे का और लाइन में लिखवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ओके, आइए अब आगे के लाइन को देखते हैं ध्यान से। एवरीबॉडी न्यू, न्यू का मन जानना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग देखिएगा, KNOW, नो मन जानना, और KNOW इसको नॉन पढ़ते हैं, मतलब होता है विशेष जानना, विशेष जानना। और ये वाला है न्यू, इसको न्यू पढ़ेंगे, है ना। हर कोई जानता था डैट कि देज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, मतलब पहले के लोग क्या करते थे, जब वो डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे या पैसे से और भी कोई काम करते थे, तो उनके अंदर में एक एटीट्यूड नहीं हुआ करता था। वे अपने आप को एक सामान्य सा इंसान समझते थे कि नहीं, थोड़ा सा मैं जानकारी रखा हूँ, बस ये तरीके का था। यही लाइन बताया जा रहा है, एवरीबॉडी न्यू डैट देयर प्रोफेशंस वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। हर कोई जानता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो विशेष रूप से कोई खास श्रेष्ठ नहीं है कि नहीं। मोर ओवर, है ना, इसके अलावा देज वकील्स एंड वैद, है ना, वैद डिड नॉट रॉब पीपल, रॉब का मतलब लूटना, है ना। इसीलिए जो पहले के जो वकील हुआ करते थे या जो पहले के डॉक्टर हुआ करते थे वो लोगों को रॉब नहीं करते थे, वो लोगों को लूटने का काम नहीं करते थे। दे वेयर कॉन्स्टाइड पीपल डिपेंडेंट्स, है ना, उन्हें लोगों को आश्रित माना जाता था, लोगों का बस आश्रित माना जाता था कि हाँ हम लोग डिपेंड है इनके ऊपर ये। लेकिन आजकल के तो डॉक्टर साहब का कहने नहीं है, वो तो मिलहूँ जाएंगे बड़ी भाग से, या मंत्री जी का तो कहने नहीं है ना, उन लोगों का मिलहूँ जाए तो बहुत भाग है। नॉट देयर मास्टर्स, और वे लोग अपने आप को स्वामी भी नहीं कहना पसंद करवाते थे। नहीं भाई, हम आपके स्वामी नहीं हैं, हम तो एक सामान्य सा इंसान हैं जो लोगों का इलाज करते हैं। जैसे आप खेत में फसल, है ना,
तो पहले के जो लोग थे वो ये नहीं देखते थे कि मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं ज़्यादा विशेष काम कर रहा हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। कि वो लोग ये नहीं समझते थे, नॉट देयर मास्टर्स, वे अपने आप को खुद को इतना बड़ा उस ओहदे पर नहीं समझते थे। आज तो छोटा सा पियोन भी अपने आप को पता नहीं क्या समझ जाते हैं। ये कभी कहना चाहते हैं जस्टिस वाज टोटली फेयर, है ना। और पहले का जो मतलब न्याय था वो सहनीय रूप से बिल्कुल ही साफ सुथरा था। कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी कि मतलब भाई अब तो फंस गए हैं केस मुकदमा में, तो कैसे इलाज होगा या कैसे हम निकलेंगे इसमें। वैसा कुछ भी नहीं था। पहले लोग फंसाते उसाते किसी भी चीज़ में नहीं थे, ना डॉक्टर में ना केस मुकदमा में। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, है ना, अदालतों से बचने का बिल्कुल एकदम एकदम जो भी हो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका था। कोई मतलब इतना, अब तो देखिएगा कि साला छोटी छोटी चीज़ों पर इतना बड़ा बड़ा केस मुकदमा हो जाता है कि 6-6 महीना 4-4 महीना उसकी सुनवाई ही नहीं है। इस डेट को आइए, अगला डेट को आइए, ये आइए वो आइए। मतलब छोटा सा एक मिडिल फैमिली का अगर परिवार फंस जाए तो उसकी ज़िंदगी फिर बर्बाद हो गई, ठीक है। तो वही कहते हैं देयर वेर नॉट टॉट टू ल्यूर पीपल इनटू देम, है ना। और लोगों को उनमें उलझाने के लिए किसी भी तरीके का दलाल भी नहीं था, और ना बिचौलियाँ ली जाती थी, ना घूस लिया जाता था, है ना। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। और ये सब चीज़ें जो हुआ भी करती थी वायदा भी, अगर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था कि बुराइयाँ पहले भी नहीं होती थी, अगर हुआ भी करता था तो वे राजधानी में होती थी और राजधानियों के आसपास, ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, है ना। ये चीज़ें सिर्फ राजधानियों में हुआ करती थी। लोग सोचा करते थे कि भाई बताइए ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। या आज अगर हम लोग सोचते थे कि सर पहले नहीं होता था, पहले भी होता था लेकिन एक सीमा में होता था, एक जगह में होता था। अब तो हर जगह पे बुराई ही बुराई है। आगे की नेक्स्ट टॉपिक को लाते हैं। आइए आगे का नेक्स्ट और लास्ट लाइन है द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का मतलब आम लोग होते हैं। कॉमन पीपल का मतलब आम लोग। कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, है ना। यहाँ पे तो व्यवसाय मैंने लिखा है, ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा। जैसे आपका क्या ऑक्यूपेशन, आपका काम क्या है। तो द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल का मतलब होता है आम लोग स्वतंत्र रूप में रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन भी करते थे। पहले के समय में इतना वो नहीं था कि आधार कार्ड से ये करवाइए, आधार कार्ड से वो करवाइए, बैंक में ये करवाइए वो करवाइए, बहुत तरीके का। अब तो भाई जो कृषक लोग होते हैं उनकी तो इतनी परेशानियां हैं भाई कि मतलब बेचारे खेत से ज़्यादा वो बैंक में दौड़ जाते हैं, बीज वाले के यहाँ दौड़ जाते हैं, खाद वाले के यहाँ दौड़ जाते हैं, खेत से ज़्यादा दौड़ते हैं। उनकी मेहनत खेत में कम और बाज़ारों में ज़्यादा हो गई है। दे एंजॉय ट्रू होम रूल। और वे पहले के जो भी लोग थे होम रूल यानी स्वराज, है ना, जो मतलब खुद का जो मतलब जो पहले का जो होम रूल था, जो सिस्टम था, उसका वो एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। आपका भी ठीक ठाक है लेकिन अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुका है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा लोगों को परेशानियाँ बढ़ रही है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे के लाइन को हम लोग देखते हैं।